शिवराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं सीधा ये कि ये फार्मर्स का जो मुद्दा बन गया है, किसान आंदोलन जो एक मुद्दा बन गया है, ये सरकार के लिए नई दिल्ली में और राज्य सरकारों के लिए ये किस तरह हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमने मध्य प्रदेश में कोई खास किसान आंदोलन के बारे में सुना नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में हमें याद है 2 साल पहले मंदसौर में काफी आंदोलन हुआ था। इस वक्त किसानों का मध्य प्रदेश में आंदोलन ना करना, पंजाब हरियाणा में करना, ये किस तरफ संकेत देता है? देखिए, इन किसान कानूनों के किसान व्यापक पक्ष में हैं। कुछ इलाके में केवल भ्रम पैदा किया गया है, गुमराह करने की कोशिश की गई है, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी सरकार लगातार चर्चा और बातचीत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदृष्टि वाले नेता है, बहुत दूरदर्शी नेता है। उन्होंने संकल्प लिया कि किसानों की आय को वो दुगनी करेंगे। आय दुगनी करने के लिए और अनेकों कदम उठाए हैं, उसकी आज मैं व्यापक चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन इसके साथ साथ ये तीनों कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे। इनको सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, जिसको देश का अधिकांश किसान देख रहा है। अब देखिए, किसान अगर कृषि उपज मंडी में फसल बेचने ले जाता है और उसको ये लगता है कि एक विकल्प और हो फसल खरीदने का, और कोई बाहर कृषि उपज मंडी के उससे उसकी फसल ठीक दाम देके खरीदता है। बाहर का मतलब उसके घर पे खरीद सकता है, उसके खेत में खरीद सकता है, कोई प्राइवेट मंडी खोल के खरीद सकता है। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मंडी में अगर ठीक दाम मिले तो किसान मंडी में ले जाए। लेकिन आप जानते हैं कि मंडी का भी व्यापक विरोध हुआ, मंडी की अव्यवस्थाओं के कारण, मंडियों की परेशानी के कारण। और तब आज से नहीं, कई वर्षों से यह मांग उठ रही थी कि मॉडल एक्ट एपीएमसी बनना चाहिए। उसी दिशा में ये कदम उठाए गए हैं। किसान को विकल्प दिया गया है कि अच्छा दाम अगर बाहर भी मिलता है तो किसान को बेचने दीजिए। उसको हम बाध्य कैसे कर सकते हैं कि आप केवल मंडी में जाकर ही बेचे? और इसलिए बेहतर प्रतिस्पर्धा होगी तो दाम बेहतर किसान को मिलेंगे। कोई फूड प्रोसेसर सीधे खरीद सकता है तो विचौलिए के बीच में जरूरत क्या है? कोई एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करता है वो सीधे किसान से उसके घर में खेत में खरीद ले तो विचौलिए की जरूरत क्या है? और इसलिए पहली चीज किसान कानूनों में यही है कि मंडी के अलावा उसको विकल्प दिया गया है। दूसरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। मैं किसान हूं, मुझे अगर बोनी के समय पता चलता है कि मुझे इतने, मेरी जो फसल है वो इतनी कीमत पर खरीदी जाएगी, कोई व्यापारी या कंपनी कांटेक्ट करती है और मुझे लगता है कि मुझे इससे फायदा है, तो किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? और उसमें भी इस बात का प्रावधान है कि रेट अगर कम हुए तो अभी व्यापारी उसी रेट पे खरीदेगा जो कांटेक्ट में है, और अगर रेट बहुत ज्यादा बढ़े तो उसमें से निकलने का क्लॉज भी किसान के लिए रखा गया है। एक स्टॉक लिमिट की बात थी। स्टॉक लिमिट क्यों होने चाहिए? अनलिमिटेड क्यों ना खरीदे? अगर खरीदी अनलिमिटेड होगी, कोई व्यापारी खरीदता है और कोई खरीदता है, तो दाम निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। तो दूरगामी दृष्टि से आप देखें, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सोच समझ के कदम उठाया है किसानों के हित में। और देखिए, प्रधानमंत्री जी के दिल में तो, दिमाग में एक जिद है, एक जुनून है, एक जज्बा है कि मैं कैसे किसानों की आय दुगनी करूं। उसी दिशा में उन्होंने ये कदम उठाए हैं। जिन किसानों के मन में भ्रम है, लगातार सरकार उनसे बात कर रही है।